लेके आए। धन्यवाद देंगे प्रभु को। आए वचन की तरफ चलेंगे। कितने लोग बाइबल लेके आए? वचन की तरफ चलेंगे। 5:12 खोलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आए चलेंगे। खुल गया सबका? समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो अभी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तो तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। अगर यदि कोई भी लड़का अगर बच्चा अगर 15 साल का हो जाए, वो खाना ना खाए दूध पिएगा, तो उसके घर वाले टेंशन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अगर बच्चा 15 साल का हो जाए तो खाना ना खाए बस दूध पिए, तो उसके घर वाले टेंशन में होंगे कि नहीं? तो यहाँ वचन बता रहे समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाने चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। वचन बता रहे समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। तो अभी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आधी शिक्षा दे। हालेलुया। समय के अनुसार आप प्रभु में कितने साल चाहते मैं नहीं जानता, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 साल से, 4 साल, कोई 10 साल। तो वचन बता रहे समय के अनुसार अब तक तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आप परमेश्वर में जा रहे हैं तभी संसार के कार्य क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, कोई बच्चा हो या कोई लड़का हो, ज़्यादा उम्र उसकी हो जाए, अगर 15 साल हो जाए, 6-7 साल हो जाए, वो अगर दूध ही पिए, अगर अन्न ना खाए, उसके घर वाले चिंता होंगी कि नहीं? चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन बता रहे कि समय के अनुसार अब तक तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब परमेश्वर की शिक्षा में अब तक तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था। पर अभी तुम कहाँ लटके हो? इस संसार के कार्य में क्या हो? अभी फंसे हुए हो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। तो वचन बता रहे कि समय के अनुसार अब तक तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु। हम सब कुछ जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई मत कर, संसार में रहो उसके जैसा मत कर, संसार के जैसा कार्य मत कर। तभी आज हम क्या करें? संसार की रीति क्या कर रहे हैं? चलें। जिस प्रकार एक बच्चा ज़्यादा उम्र होने के कारण दूध पिए, उसके घर वाले क्या होते हैं? चिंतित होते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है कि तुम अब तक तुम्हें उस समय के अनुसार अब तक तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु। अगर हम संसार के कार्य कर रहे हैं तो हम किसके समान हैं? जैसे एक बच्चा दूध पीता है, खाना ना खाए, किसके समान है? उसके समान है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। जिस तरह हमें क्या करना है? परमेश्वर का दिन निकट है। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय के अनुसार बहुत से दुख और तकलीफ मसीह भाई बहन क्या हो रहा है? चल रहा है। पता है ना? कितने लोगों को पता है? हालेलुया। बहुत से चर्च बंद हो रहा है, हर एक को पकड़ के मारा जा रहा है, कितने को जेल खाने बंद किया जा रहा है। हो रहा है ना ऐसा? किसको पता है? इसमें चर्च की समस्या चल। कितने लोग प्रार्थना करते हैं चर्च के लिए? हर एक चर्च के लिए कितने लोग रोज प्रेयर करते हैं? सब लोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये समय हमें अब सीखने का समय हमारा नहीं है, क्योंकि ये अंत का दिन चल रहा है। कौन सा दिन चल रहा है? अंत का दिन। तो हमें क्या करना है? हमें सब कुछ पता है कि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिन में ऐसा ऐसा कार्य होगा। हर एक को मारा पीटा जाएगा, हर एक कलीसिया में दिक्कत समस्या आएंगे, हर एक को मारा पीटा जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, उनको ऐसा तड़पाया जाएगा, मारा जाएगा कि वो प्रभु का इनकार करें। क्या करें? वो प्रभु का इनकार करें। हालेलुया। तो ये समय हमारा सीखने का नहीं है। हालेलुया। हमें क्या करना है? समय के अनुसार हमें क्या हो जाना चाहिए था? अब तक महायाजक हमें परमेश्वर के ज्ञान में क्या हो जाना चाहिए था? भर जाना चाहिए था, भर जाना चाहिए था। पर हम आज कहाँ लग गए? इस संसार के अनुसार, इस संसार के कार्य अब तक कर रहे हैं। आज भी वही पड़ोसी को देख के उसके प्रति जलन कि हमारा पड़ोसी हमसे बढ़ गया है, हमारा पड़ोसी हमसे आगे जा रहा है। आज भी उस पड़ोसी को देख के मन में गालियाँ। अगर हम सब कुछ जानते, हम अगर कितने लोग बोलते हैं कि हम प्रभु में जात ही नहीं, तब अगले इनके बताए कि हम कहा कहते हैं ना कितने लोग ऐसे? हालेलुया। तो उनके अंदर वो अभी क्या है? पुराना मनुष्य तो उनके अंदर है। क्योंकि अगर हम मसीह में हैं, अगर हमारे अंदर संसार की जैसा कार्य हम करें कि हम मसीह में जात ही नहीं, तब हम इनके बताए कि हम क्या करें। कहते हैं ना कितने लोग ऐसे? तो अभी भी उनके अंदर क्या है? मसीह का स्वभाव उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर क्या है? बुराइयां भरी, संसार के विलासाएं भरी। जब हमारे अंदर लिखा वचन में बहुत से लोग हैं, गंदा कपड़ा कोई पहनना चाहता है? अच्छा खाना कोई बुरा खाना खाना चाहता है? अगर खाने में कचरा डाल के दिया जाए तो आप खा सकते हैं? अगर कपड़े में गंदा लगा हो, कीचड़ से भरा, तो उसे कोई पहन सकता है? नहीं पहन सकता। हालेलुया।
तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, अगर हम चाहते कि हमारे शरीर पे पवित्र वस्तु पड़े, यानी साफ सुथरा चीज हम पहनो है, तो क्यों हम अपने आप को पवित्र क्यों न बनाएं? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो हम कपड़े और भोजन को तो शारीरिक रूप से क्या देखते हैं कि अच्छा है, हम इसे खाएं, अच्छा चीज हम पहने। तो उसी प्रकार ये शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। हालेलुया। तो हमें इस शरीर को क्या बनाना है? पवित्र बनाना है। क्या बनाना है? पवित्र बनाना है। तो इस वचन यही बता रहे कि समय के अनुसार अब तक हमें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। अब तक हमारे सीखने का समय नहीं है। आज हर एक पासवान के, हर एक पास्टर जी के आप सब लोग वचन सुनते, मैं भी सुनता हूँ, तो वो लोग क्या बताते हैं? पाप से फिरो। अब आप पाप मसीह में आके पाप कर रहे हैं, फिर किसी का सुनेंगे, चलो प्रभु से पश्चाताप करेंगे, वो हमें क्या कर देंगे? क्षमा कर देंगे। तो अब हमारा ये क्षमा का जो समय है, परमेश्वर क्षमा करता है, पर हर रोज हम पाप करें, हर रोज क्षमा मांगे, तो हम किसके समान है? वचन में लिखा है, नहलाई हुई सुअरनी, सुअर को कितना भी नहला लो, कहाँ जाएगा? वो कीचड़ में जाएगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर के वचन, अब हमें परमेश्वर में क्या करना है? बढ़ चलना है, बढ़ना है। अब हमारा सीखने का समय नहीं है कि नहीं हम रोज पाप करें, रोज पश्चाताप करें, तो फिर हम उसी जगह में रोज 2 कदम आगे जा रहे हैं, फिर 3-4 कदम पीछे चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर में आगे बढ़ना है समय के अनुसार। अब हमें दूध पीने वाले हम बच्चे नहीं है। क्या हम दूध पीने वाले बच्चे हैं? हमें परमेश्वर के मसीह बेटे बेटियां हैं, हमें किसमें पढ़ना है? प्रभु की ज्ञान, उसके वचन में क्या करना है? बढ़ चलना है। अब हमारा दूध पीने का समय नहीं है। दूध पीने का अर्थ इसमें इसलिए दिया है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हालेलुया। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। दूध का तुलना संसार से किया गया। किससे किया गया है? संसार से। अब तक हम बच्चे, इसका मतलब हम संसार के परमेश्वर में रह के अगर कार्य कर रहे हैं, तो हम किसके समान हैं? दूध पीते बच्चे के। यानी अब तक हम बुराई कर रहे हैं, तो हमें आशीष कहाँ से मिलेगी? मिल सकता है क्या? जिस तरह हम गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, जिस तरह हम गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, तो उस प्रकार हम परमेश्वर के शरीर को, अपने शरीर को क्या करें? पवित्र बनाएं। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह हमें गंदा कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचन में अपने शरीर को क्या करना है? हर दिन, हर प्रतिदिन, हर रोज क्या करना है? नया बनाना है। क्या बनाना है? नया बनाना है। तो हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है कि संसार के अनुसार? परमेश्वर के अनुसार चलना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद विश्व, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो यहाँ लिखा है कि तुम अन्न के बदले अभी तुम्हें क्या लगता है? दूध ही अच्छा। यानी परमेश्वर की जो मिठास वचन है, वचन कौन है? परमेश्वर है। वचन से हर एक मनुष्य क्या रहता है? जीवित रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हुआ तो किससे जीवित था? 40 दिन वचन से जीवित था। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है अभी अब तक तो तुम दूध ही पीने वाले बच्चे के समान हो। हालेलुया। अब तक तुम दूध ही पीना चाहते हो, अन्य खाना नहीं चाहते। यानी परमेश्वर का वचन हमें नहीं चाहिए। आज संसार में बहुत लोग संसार के तरीके से कार्य करें, परमेश्वर तरीके से नहीं। अब तक उन्हें दूध ही चाहिए, उन्हें अन्य नहीं चाहिए। तो हमें क्या करने वाला बनना है? परमेश्वर का वचन अन्न के समान क्या करना है? ग्रहण करना है। क्या करना है? हमें ग्रहण करना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद विश्व, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए थोड़ा सा वचन को देखेंगे, खोलेंगे मत्ती का 25 खोलेंगे इस वचन को। पड़ेगा। हालेलुया। मत्ती का आप देखेंगे। हालेलुया। जैसे आप देखते हैं घर में जब किसी के शादी पड़ जाता है, तो बहुत 2-3 6 महीने 7 महीने 1 साल के लिए शादी रखा जाता है कि इस दिन पे, इस डेट पे क्या होगा? शादी होगा। होता है ना, ऐसा डेट रखा जाता है ना शादी का। तो उसी प्रकार जैसे हम शादी जब आने में भी बहुत दिन है, तो लोग पहले से क्या करते हैं? तैयारियां करते हैं। तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? कि शादी रखा गया घर में, हमारे बेटे बेटियों की शादी, तो हमें पहले से क्या करना है? तैयारी करना है। अगर हम तैयारी ना करें, एक ही दिन सारा बोझ हमें पड़ेगा, तो हम उसमें सफर, मतलब उसमें हम हालेलुया, उसमें हम सफर पाएंगे या हम उस एक ही दिन में सब कार्य कर लेंगे? नहीं कर। उससे क्या किया जाता है? पहले से तैयारी किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले से तैयारियां की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर का क्या है? वचन है। परमेश्वर के वचन हमें क्या करना है? पढ़ना है, हमें तैयारी करना है। आइए हम उस वचन को देखेंगे। 25 तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा। 10 कुंवारियों के समान है। हालेलुया। यहाँ पे कुंवारियों का जो दृष्टांत है, वो कौन से लोग कुंवारे? जो परमेश्वर की जन है लोग। हालेलुया।
हम सब क्या है? कुंवारे हैं। हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। हमारा दूल्हा कौन है? तो परमेश्वर का राज उन 10 कुंवारियों के समान। मैंने कहा कि अगर घर में शादी पड़ा है, अगर हम पहले से तैयारी नहीं करें तो एक ही दिन में क्या हो जाएगा? हम सब कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आइए हम फिर पढ़ेंगे उस वचन को। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। दूल्हे से क्या करने के लिए निकली? भेंट करने के लिए। कौन सी कुंवारियाँ? कितनी कुंवारियाँ? 10 कुंवारियाँ। क्या करने के लिए निकली? भेंट करने। किससे भेंट करने के लिए निकली? अपने दूल्हे से। किससे भेंट करने के लिए? यीशु मसीह हमारा क्या है? दूल्हा है। चलिए पढ़ेंगे उसको। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 5 मूर्ख थी और 5 क्या थी? समझदार थी। आगे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने क्या किया? अपने साथ मसाले लिया। उनको पता था कि दूल्हा क्या है। हालेलुया। उनको पता था कि दूल्हा क्या होने वाला है? आने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे उसको। मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मसाले तो लिया पर अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। परंतु समझदारों ने कुप्पियों में समझदार के अनुसार तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो दूल्हे के आने में देर हुआ तो वे सब उगने लगी। वे सब क्या हो गए? उगने लगी और सो गई। क्या हो गई? सो गई। हालेलुया। आधी रात को धूम मची। और आधी रात को धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है। उससे भेंट करने के लिए। चलो तब वे सब कुंवारियाँ कुंवारियाँ क्या हो गई? उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। मसाले जलाने लगी, ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। अपने तेल में से क्या करो? मुझे भी कुछ दो। क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। परंतु कदापि हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा न हो। मतलब भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। और द्वार बंद कर दिया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हालेलुया। परमेश्वर का आने का समय ऐसा होगा ना, कोई उस दिन को जानता है ना उस घड़ी को जानता है। कब परमेश्वर आ जाएगा? मैंने कहा जब आपके घर में शादियाँ पड़ती है तो आप पहले से क्या करते हैं? तैयारियाँ करते नहीं करते हैं। तो हमें उस तरह परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा था। मैं उस वचन को थोड़ा फिर देखूंगा, इसको आप लोग लगाए रखना कि तुम समय के अनुसार अब तक दूध पीने वाले क्या हो? बच्चे हो। हालेलुया। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तो तुम ऐसे हो गए हो कि अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। क्या चाहिए? अन्न के बदले दूध चाहिए। मतलब समय के अनुसार तुम्हें पता था कि हमारे घर में शादी है, तो हमें पहले से क्या करना था? तैयारी करना था। इन 10 कुंवारियों का दृष्टांत इनसे इस वचन से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। हालेलुया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों साथ और अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे ने आने में देर हुई तो वे उगने लगे। हालेलुया। समझदारों ने उन्हें क्या? समझदार कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उस तैयारी में कि परमेश्वर आएगा, हम ऐसे कार्य करें तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आएगा और कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा। तो समझदारों को उससे तुलना किया गया जो परमेश्वर के वचन चलते हैं और मानते हैं। कितना भी कष्ट, कितना भी दुख आ जाए, हमें परमेश्वर के वचन से नहीं हटना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि ये किस अंत का समय चल रहा है? कौन सा समय चल रहा है? परमेश्वर का अंत का समय चल रहा है। तो वो 10 कुंवारियाँ, 10 स्वर्ग का राज किसके समान है? उन 10 कुंवारियों के समान है। परंतु उनमें लिखा है वचन में, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। उनको पता था कि 10 जब हमारा दूल्हा आएगा तब हमें क्या करेगा? ले जाएगा। तो पहले से तैयारी नहीं की थी। और मसाले ली थी, उनके पास भी वचन था, उनके पास
परमेश्वर का हर एक आज्ञा का वचन था कि हमें किस के अनुसार चलना है, तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हमें ऊंचा पद देगा। हालेलुया। उन्हें पता था, तभी वो क्या की, लापरवाही की। क्या किया उन लोगों ने? तैयारी पहले से नहीं किया। हाँ, उनके पास वचन था, उनके पास भी परमेश्वर का वचन था, उनको पता था कि प्रभु आए, वो भी मसाले ली थी, पर जितना उनके पास ली थी और उसके पहले और तैयारी नहीं की थी। हालेलुया। वो तैयारियां और नहीं की थी, उनके पास मसाले थी, पर और जो वो तेल था वो तेल नहीं ली थी। पर उसमें जो समझदार पान थी वो क्या की, अपने साथ मसाले भी लिए थे और क्या कुप्पी में तेल भी लिया था। हालेलुया। हालेलुया। जब दूल्हे के आने में देर हुआ तो सब लोग क्या हो गए, उगने लगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि रोज यही तो बता रहे परमेश्वर का दिन निकट है। जब आपके अंदर आने लगे, आप परमेश्वर से उगने लगे, आपके अंदर से वचन जब रहे, आपका मन संसार के कार्य की ओर जाए, तब जानते हैं कि किसका कार्य है, शैतान का कार्य है। हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति हर दिन हर समय परमेश्वर में हर्ष और उल्लास के साथ क्या करना है, हमें बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग परमेश्वर के वचन से उगने लगते हैं, वो परमेश्वर का जानते दिन नजदीक है, हमें तैयारी करना है, पर वो में लिखा है कि जब दूल्हे में आने में देर हुआ तो वो लोग क्या हो गए, उगने लगे। आज पर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, पर उसमें क्या कर रहा है, शैतान विकार कर रहा है, संसार की तरफ भी चल रहे हैं और परमेश्वर की तरफ भी चल रहे हैं। तो उनमें से जो 10 कुमारियां थी, दूल्हे के आने में देर हो गया तो क्या हो गई, सो गई। हालेलुया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चली। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ भी मुझे क्या करो, दो। हालेलुया। हालेलुया। जब आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ गया है, तो वो अपने मसाले क्या करने लगी, ठीक करने लगी। जो 5 कुमारियां थी, उनके पास मसाले और तेल भी थी, पर जो मूर्ख कुमारियां थी, मूर्ख का तुलना उससे किया कि उनको पता था कि हमारा दूल्हा आ रहा है, वो तैयारियां नहीं की थी। अगर किसी के घर में शादी में, इस बार इस दृष्टांत को बता रहा हूँ, अगर हमारे घर में शादी घर में तैयारी ना करें तो किसके समान है, उन 5 मूर्खों के समान है। किनके समान है, उन 5 मूर्ख स्त्रियों के समान है। हालेलुया। क्योंकि भाई हमें पता है कि हमारे घर में शादी है, अगर हम तैयार ना करें तो किसके समान गिने जाएंगे, मूर्ख के समान की अच्छे लोगों के समान, मूर्ख के समान, किसके समान गिने जाएंगे। तो उन 5 कुमारियों का जो वचन, जो 5 कुमारियां वो मूर्खों के समान इसलिए गिनी गई कि उनको पता था कि हमारा दूल्हा आ रहा है, पर वो तैयारी नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। और वो 5 जो थी वो तैयारियां कर ली कि हमारा दूल्हा आ रहा है और हमें क्या करेगा, आएगा, ले जाएगा। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से मुझे दो। पर उन लोगों ने कहा कि तुम जाके बाजार से क्या करो, खरीद लो। हालेलुया। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। और उन लोगों ने कहा, समझदारों ने, कि कदाचित जितना हमारे पास अगर हम तुम्हें दे दें, क्या पता तुम्हारा भी खत्म हो जाए और हमारा भी खत्म हो जाए, तो हम दोनों एक परमेश्वर की तरफ नहीं जा सकते। मतलब परमेश्वर के आधा लेंगे तो हमारे लिए भी कम हो जाएगा और तुम्हारे लिए भी कम हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला है तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। जब वो मोल लेने को गई तो क्या हुआ, दूल्हा आ पहुंचा। और जो 5 कुमारियां थी वो दूल्हे के संग चली गई, और जो 5 तैयारी नहीं की थी, गई खरीदने के लिए, तब तक दूल्हा लेके चला गया और गेट क्या हो गया, बंद हो गया। तो हमें इस प्रकार तैयारी करनी कि जब दूल्हा आए तो हमसे पूछताछ, हमारा प्रभु यीशु हमसे पूछताछ ना करे, डायरेक्ट हमें कहाँ उठा के लेके जाए, स्वर्ग में लेके जाए। तो हमें उन मूर्खों के समान बनना है कि वो समझदारों के समान। कितने लोग मूर्खों के समान बनना चाहते हैं। हालेलुया। तो हमें कैसे तैयारी करना है, समझदारों के समान। हालेलुया। हमें दूध पीते बच्चे के समान नहीं, जिसके हमें भोजन, दूध पीने वाला नहीं, हमें क्या बनना चाहिए, भोजन खाने वाला। क्या बनना चाहिए, अन्न खाने वाला। हालेलुया। देखेंगे आप शहर के लोग रहते हैं, बोलते हैं कि अरे प्रोटीन खा के दूध पी के शरीर बनाए हैं, अन्न खेते तब ना, कहते हैं कितने लोग दूध पी के शरीर बन गए। हालेलुया। इतना बड़ा आगे में दूध है पिया, तो कहने के ना, कहते हैं कि नहीं सब लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग इतना बड़ा में दूध है पिया तुम्हें। हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के समय के अनुसार हमें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ जाना चाहिए था। हमें समझदारों के उस 10 कुमारियों के समान क्या होना चाहिए था, बढ़ जाना था। पर अभी भी हम क्या है, संसार के काम में फंसे हुए हैं। उस दूध पीते के समान, मतलब
लड़का 15 साल का हो जाए दूध पिए तो उसके घर के लोग चिंतित होंगे कि नहीं होंगे। उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है तुम अब दूध पीने वाले नहीं हो, अन्य खाने वाले हो। तो हमें क्या करने वाला बनना है? अन्य खाने वाला, कि परमेश्वर के वचन में बढ़ चलना है। और ये 10 कुमारियों के साथ इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि 5 मूर्खों के समान, यानी जिनको पता था कि परमेश्वर का समय नजदीक है, उन लोगों ने तैयारियां नहीं की, वो परमेश्वर के वचन से उब गए और संसार के कार्य में अभी भी क्या हुए हैं? फंसे हुए। पर उन 5 कुमारियों का दिशा उसमें दिया गया जो समझदार थी, उन्हें पता था कि हमारा दूल्हा आएगा, अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम इन्हें भी क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए तैयार होना चाहते हैं? हालेलुया। तो हमें किसके समान बनना है? उन समझदारों के समान, ना कि मूर्खों के समान। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें शरीर के काम को क्या होगा? करना होगा, छोड़ना होगा। क्या करना होगा? छोड़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति संसार में तो उसको बोले तू शरीर के काम, इससे तो विरोध होगा। पर हमें इस तरह चलना है कि हम संसार में तो हैं पर उसके शरीर हमें नहीं बनना है। हमें पता है कि हमारा दुल्हा है, तो हमें किस तरह तैयारी करना है? पवित्र मन से। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। क्या बनना है? हमें पवित्र बनना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिस तरह एक कपड़ा अगर हमारा गंदा तो हम उसे पहन नहीं सकते, अगर हमारे खाने में कचरा या कीड़े हो तो हम उसे खा नहीं सकते। हमें क्या चाहिए? पवित्र वस्तु, अच्छी चीज पहनने के लिए, अच्छा चीज खाने के लिए चाहिए। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें क्या बनाना चाहता है? अच्छा। परमेश्वर मसीह ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। तो परमेश्वर मसीह हमें पवित्र बनाना चाहता है, इसलिए कि हमें वो आए और कहाँ ले जाए? स्वर्ग में ले जाए। हमें उन मूर्खों के समान नहीं बनना है, हमें किनके समान बनना है? समझदारों के समान। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मसीह यही चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां तैयारियां करें और क्या बने? पवित्र बने। जिस तरह पिता पवित्र है उसे उस तरह पुत्र भी क्या बने? पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। किनको वचन समझ में आया? किनके समान हमें बनना है? कि मूर्खों के समान? हमें क्या करना है? पवित्रता के चला चलना है। किस तरह चला चलना है? पवित्र आत्मा के चला चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें दूध पीने वाला नहीं बनना है। क्या खाने वाला बनना है? अन्य खाने वाला। कितने लोग दूध पीना चाहते हैं? अन्य किनको होने चाहिए? अन्य कौन है? अन्य कौन है? वचन है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर।